जिससे कि कोई भी आमतौर पर सत्ता तंत्र के संचालन के साथ साथ अगर कोई भी जांच की जरूरत पड़े तो स्वतंत्र एजेंसियां इसलिए बनाई गई कि स्वतंत्र रूप से जांच होके सच्चाई सामने आ सके और न्यायालय अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके। लेकिन जिस तरह से एजेंसियों की स्वतंत्रता को खत्म करके अपने मुट्ठी में करने की कोशिश हो रही है, वो भारत के अंदर निष्पक्ष जांच प्रणाली के विश्वास को तोड़ रही है। भारत की न्यायपालिका पर भी जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और जिस तरह के घटनाक्रम अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग को अपने हिसाब से संचालित करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस देश की तरफ बढ़ रहे हैं कि देश के अंदर लोग बेरोजगार घूमते रहें, किसान परेशान रहें, मजदूर परेशान रहें, महंगाई बढ़ती रहे, लेकिन पूरा भारत हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। ये जो पूरा भारत को अपने मुट्ठी में करने का जो मिशन है, जो इस देश के अंदर जिसको हम तानाशाही कहते हैं, दुनिया के अंदर कई देशों में जिसका प्रयोग हुआ, इस तानाशाही के रास्ते में विपक्ष भारत के अंदर की अलग अलग पार्टियां जो सवाल उठाती हैं, आज उनके आंख की किरकिरी बनी हुई है और उनका मिशन है कि एन केन प्रकारेण सारे संवैधानिक तंत्र को, लोकतांत्रिक बुनियाद को खत्म किया जाए। ऐसे में देश के लोगों को जब 9 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री अच्छे दिन के वादे के साथ जब देश के सामने आए थे, लोगों को शायद उम्मीद थी कि कुछ नया बदलाव होगा, लेकिन अब देश में अंदर ये बहुत ही पीड़ा के साथ एक तड़प महसूस हो रही है कि जब तक अगर देश के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी बने रहते हैं तो भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत का भविष्य खतरे में है। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, कोई कल किसी का सुनने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि इतनी बड़ी शिद्दत के साथ किसानों ने आंदोलन किया। 1 साल तक जाड़ा, बरसात, गर्मी, सड़क पर पड़े रहे। जब उनसे वादा करके देश के प्रधानमंत्री पूरा नहीं कर रहे हैं तो किसकी आवाज सुनी जाएगी? विपक्ष को कुचल दिया जाएगा, फिर पूरे देश में सन्नाटा होगा और पूरा भारत अपनी मुट्ठी में होगा। मुझे लगता है कि ये हमारे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है उसके ऊपर हमला हो रहा है और इसलिए अब एक ही मात्र विकल्प बचा है कि अगर इन सब चीजों को बचाना है, भारत के अंदर किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की समस्याओं का समाधान चाहिए, तो मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते इसका समाधान नहीं मिल सकता है। देश किसी के जिद पूरा करने के लिए नहीं होता, सत्ता संस्थाएं किसी की जिद पूरा करने के लिए नहीं होती हैं। आज ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिद पर उतर आए, लेकिन देश को समाधान चाहिए और इसलिए पूरे देश में जो दिल्ली से नारा उठा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, आज पूरे देश में, शहरों में इसके पोस्टर लग रहे हैं। इसके अगले चरण में 10 अप्रैल को देश भर के जितने यूनिवर्सिटीज हैं, सभी विश्वविद्यालयों में ये पोस्टर कैंपेन चलाया जाएगा, जहां पर छात्रों के साथ मिल करके देश भर के अलग अलग राज्यों में जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं वहां पर मोदी हटाओ और देश बचाओ के 10 अप्रैल को पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लो। इसके अलावा दिल्ली में आज दिख रहा है प्रधानमंत्री की शिक्षा पे आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये कैंपेन क्योंकि इसका नारा अलग था, मोदी हटाओ देश बचाओ, उस पोस्टर की क्यों जरूरत पड़ी, वो क्यों लगा रहे हैं?
नहीं मेरे So that is the Aam Aadmi Party essentially outlining its campaign against Prime Minister Modi. This morning, of course, we did see posters go up outside the AAP office, which essentially question the Prime Minister's educational qualifications. And what you see on your screens right now is the Aam Aadmi Party announcing that they will be launching these Modi Hatao, Desh Bachao posters in 11 languages in the national capital as well as other parts of the country. We saw these posters also come up in Punjab earlier today.